मॉर्निंग गाइस, संडे का दिन है एंड हमेशा की तरह पठानकोट का मौसम है बहुत अच्छा बट थोड़ा ह्यूमिड है। बट एनी हाउ, आज हम चल रहे हैं अपनी एक शॉर्ट राइड के लिए। यहाँ से जाके अपने एक और राइडर से मिलेंगे डाउनटाउन पे एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो बाइक हमारी हो गई है रेडी एंड आज कुछ कैरिंग के लिए ख़ास नहीं, सिर्फ एक टैंक बैग। बस अभी लगाते हैं अपना Osmo Action 4 and let's start on with the ride. भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। वेल, टाइम हो रहा है सुबह के 6:57 और थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं। आज हमारा जो रॉन्डेवू था वो 7 बजे था डाउनटाउन 44 पर, बट वी आर लेट बाय आई थिंक 10 मिनट्स। बट देन आवर राइड छोटी है एंड हमने राइड का जो प्लान बनाया है वो सिर्फ ये है कि जहाँ भी जाएंगे 9:30 बजे तक वापस घर पहुँच जाएंगे। इट इज़ जस्ट कैचिंग अप विद द फेलो राइडर एंड लेट्स सी, अगर ही सजेस्ट सम गुड प्लेस तो वी कैन गो देयर। Okay. आज हमेशा की तरह जब भी हमने सोचा सुबह राइड पे निकलेंगे, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। वो एक रिचुअल बन चुका है, जब भी राइड पे जाओ थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। बट देन इतनी बारिश ठीक है बिकॉज थोड़ा सा ये मौसम को ठंडा करती है, बट नॉट एज ह्यूमिड, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर एंड आ गया है लेकिन ह्यूमिडिटी में कोई भी कमी नहीं है। बट अगेन दिल्ली से मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ का क्लाइमेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पेड़ पौधे बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है एंड मोर क्लोज टू नेचर। ये रास्ता एक्चुअली कैंट के काफ़ी पास है, तो अगर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर सुबह 5, 5:30, 6 बजे के करीब आएँ तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो आर्मी में जाने की तैयारी या पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ पर दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। दैट्स अ गुड थिंग। आई मीन, ये जो सर्विसेज में जाने की चाह है ये स्मॉल टाउन्स में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज सिटीज़। जब भी मैं यहाँ आता हूँ इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी पीपल प्रिपेयरिंग फॉर इट। So a little bit about Pathankot. Pathankot is at the tri-junction of J&K, Punjab and Himachal. So the location is quite good क्योंकि यहाँ से अगर आपको गर्मियों में डलहौजी, धर्मशाला, मैक्लोडगंज जाना है तो इट इज़ जस्ट 2 hours। अगर आपको जम्मू जाना है
दैट इज़ ऑल्सो 2 hours, बट अभी सिंस रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है तो अब 2.5-3 घंटे मान के चलो। अगर आपको जलंधर जाना है अगेन इट्स 2 hours, अगर आपको अमृतसर जाना है अगेन इट्स 2 hours। हाय दुष्यंत, हाय हाय मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं यार थोड़ा सा लेट हो गया, मैं पंगोली क्रॉस कर रहा हूँ अभी अपना खानपुर। ओके ओके ओके, बाय बाय। So all big cities are close by, and since it is at the tri junction, तो इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है तो अमृतसर पास में है, अगर आपको गर्मियों में हिल स्टेशन जाना है तो डलहौजी, मैक्लोडगंज, धर्मशाला ये सब पास में है। अगर आपको श्रीनगर की साइड जाना है तो जम्मू एंड फर्दर अहेड दैट इज़ उधमपुर एंड श्रीनगर, ये पास में है। एंड पहले मुझे लगता था पठानकोट दिल्ली थोड़ा सा दूर है, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग मच ऑन दिस रूट, बट जब से मैंने बाइक ली है मैं आई थिंक हर 2 महीने में एक बार तो पठानकोट दिल्ली बाइक पे कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत पास लगने लग गए हैं ये। पठानकोट इनिशियली हैड एन एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट। मैं यहाँ पर सिविल फ़्लाइट में आया हूँ, बट आई थिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फ्लाइट रिड्यूस्ड टू क्वाइट एन एक्सटेंट कि हफ्ते में सिर्फ एक ही फ़्लाइट आ रही थी। उसके बाद आई थिंक द ऑपरेशन टू दिस सेक्टर सीज्ड, बिकॉज जब बाकी सारे बड़े एयरपोर्ट्स 2 घंटे के डिस्टेंस पर ही हैं तो प्रोबेबली समवन गेव अ थॉट कि नहीं यहाँ नहीं। और पहले जिसने डलहौजी धर्मशाला जाना था वो भी पठानकोट लैंड करके आगे जाता था, बट दैट इज़ ऑल्सो चेंज बिकॉज आई थिंक धर्मशाला के पास भी एयरपोर्ट बन चुका है विच इज़ क्वाइट एक्टिव। बट रेलवे स्टेशन पठानकोट में 2 हैं। वन इज़ पठानकोट कैंट, जिसको पहले चक्की बैंक बोलते थे, और वन इज़ पठानकोट रेलवे स्टेशन। Since it falls on NH44, that is the main route, so service by road is also very good because ये जो main road है which goes to Jammu, Katra, so it passes through here. So in fact आज हम उस road पे जाएंगे जहाँ हमारा rendezvous है, downtown NH44. That is bang on NH44. And for a small place, small town like Pathankot, downtown is quite a happening place. I mean, it has Starbucks, McD, Baskin Robbins, and quite a lot of good outlets. Though it is a little away from the city, I think must be about 10 kilometers from my house. But then it's quite a good place, especially one hot day if you want to have good coffee or you want to have good lunch or dinner. You can always go there. Okay, पानी थोड़ा सा कम हुआ है। सो ये जो कनाल आ रही है दिस इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम रावी, और इस बार रावी में बहुत बहुत ज़्यादा पानी आया है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट नेचर, इट नोज़ हाउ टू रिक्लेम इट्स नेचुरल बाउंड्रीज। और बारिश रुक भी नहीं रही है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले अभी उत्तराखंड में देहरादून के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ है।
और ये है M48 पैटर्न टैंक, कैप्चर्ड पाकिस्तानी टैंक, सो कॉल्ड बेस्ट टैंक ड्यूरिंग दैट टाइम। और मौसम वाकई अच्छा है। रुकने पे ऑफकोर्स थोड़ी सी ह्यूमिडिटी महसूस हो रही थी, लेकिन जब बाइक चल रही है इट इज़ गिविंग दैट प्लेजेंट निप जो सर्दियों के मौसम में आना शुरू हो जाता है। बट आई थिंक इट्स अर्ली इन द डे, अभी तो 7:10 हुए हैं, तो टू अर्ली टू से हाउ द डे विल प्रोग्रेस। बट अभी तक के हिसाब से सो फार सो गुड। अब जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मलकपुर। ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लॉट ऑफ बसेस कम, बिकॉज NH44 पे होने की वजह से ऑल दी बसेस विल, मेजर रूट बसेस विल स्टॉप हेयर, बिकॉज टाउन के अंदर सिर्फ वही बसेस जाती हैं जो पठानकोट के अंदर आ रही हैं, अदरवाइज मैक्सिमम बसेस गो थ्रू हेयर। और ये जो सामने रास्ता जा रहा है जिसको हम नहीं ले रहे आज, दिस गोज़ टू अमृतसर। हम इससे राउंड अबाउट से चक्कर काट के विल गो बैक, बट वो लिखा है वेलकम टू अमृतसर पठानकोट टोल रोड। इट्स अ गुड रोड। बीच में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इसमें रोड रिपेयरिंग चलती रहती है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड रोड। एंड अमृतसर जाने में बाइक में तो आप ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के बीच में पहुंच जाते हो। एंड दिस साइड ऑफ द रोड गोज़ टुवर्ड्स जम्मू। एंड जहाँ मैंने आपको अमृतसर वाली रोड दिखाई थी, वहाँ से एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, दैट गोज़ टुवर्ड्स जलंधर। सो दिस प्लेस, यहाँ आप देख सकते हैं बस वगैरह खड़ी हैं, बीइंग ऑन दी मेन NH44 एंड अ ट्राई जंक्शन ऑफ ऑल दीज 3 रूट्स, मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्ग रूट बसेस यहाँ रुकती हैं। तो अभी हम जम्मू की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ NH44 डाउनटाउन, वो यहीं पर है। आज राइड का बेसिक मुद्दा है पराठा खाना। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं लद्दाख से आया हूँ, दैट इज़ 29th of August। तब से मैंने पराठा नहीं खाया। एंड आज डेट हो गई है 21st of September। लद्दाख में भी मैंने एक दिन पराठा खाया था, आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 26th और 27th of August। तो 1 महीना हो गया पराठे के बिना। सो अब हम पहुंच गए हैं डाउनटाउन 44 एंड लेट्स सी हमारे फेलो राइडर कहाँ पर हैं। तो यहाँ ज़ूडियो भी आ गया है। अभी भी आई थिंक काफ़ी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, बिकॉज नथिंग इज़ कंप्लीट। मिनीसो भी आ रहा है, स्टारबक्स तो ये है जिसकी हमने बात करी थी, एंड मैकडॉनल्ड्स, KFC, निक बेकर्स, हल्दीराम, इनफैक्ट काफ़ी कुछ है, बर्गर किंग, लॉट मेनी आउटलेट्स है। एंड हमारे फेलो राइडर भी यहीं खड़े हुए हैं। हाय, कहाँ चलना है अभी? हाँ, हिमाचल वाली साइड चलें, वो जो डमटाल वाली साइड है। ठीक है, ओके ठीक है, टोल से वापस आ जाएंगे। ठीक है, पराठे की जगह मालूम है ना? पराठे खाने वाली जगह मालूम है ना? अच्छा, नहीं बाहर होंगे मेरे ख्याल से ऊपर। ओके, चल देख लेते हैं। आई विल फॉलो यू, मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो डिसीजन है हम जाएंगे हिमाचल वाली साइड।
तो अगर हम जलंधर की साइड और फर्दर टुवर्ड दिल्ली जाएं तो बीच में हिमाचल भी 2-3 बारी आता है फिर वापस पंजाब आ जाता है, फिर हिमाचल आता है, फिर पंजाब आ जाता है. दैट्स हाउ द बाउंड्रीज आर ड्रॉन. गुड वेदर टू राइड. ग्लैड आई मेड दिस कॉल. कल रात को सोते सोते पुराना वाला व्लॉग एडिट करते हुए थोड़ा सा लेट हो गए थे. आई थिंक 2:30-3 बज गए थे रात को. हाँ बट 1 डे इट्स ओके. काम है तो काम है. अदरवाइज इट इज़ बेटर टू स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट दैट आपको 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए फॉर योर बॉडी टू रीसेट, रीहील, नॉट रीहील, टू हील. 24 घंटे में 2.5 घंटे सोना इज़ नॉट 3 घंटे, 3 मान लेते हैं, 3 घंटे इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन. ओके, यही मैं आपको दिखा रहा था कि जो रोड लेफ्ट मुड़ रही थी वहाँ से विच गोज़ टूवर्ड्स जलंधर, अब हम उस रोड पे आ चुके हैं. सो दिस इज़ बेसिकली पठानकोट बाईपास. सो इट इज़ बाईपासिंग द होल टाउन. द मेजॉरिटी ऑफ द टाउन कम्स ऑन टू माई लेफ्ट जो हम चल रहे हैं. राइट पे इट इज़ नॉट मच. आई थिंक ओनली 5 to 7% वुड बी ऑन द राइट. 360 शॉट लिया जाए. इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. 360 का बिगेस्ट एडवांटेज मुझे लगता है दैट यू डोंट हैव टू पॉइंट एंड शूट. आप जब चल रहे हो आपको लगता है आपने कुछ अच्छी चीज़ देखी है, यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि वो रिकॉर्ड हो गई है. एंड व्हेन यू आर एडिटिंग योर वीडियोज़, सो यू कैन पिक एंड चूज़ विच पार्ट you want and which part you want to discard. So that way it works well. Only small knick-knack is इनकी जब आपका हाथ बैठता है इनके सॉफ्टवेयर पे and you get to know कि ये करते हैं, ये कर सकते हैं, ये इसमें चीज़ है. ये लोग एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड निकाल देते हैं and the whole user interface changes. So you have to start from scratch again. आई थिंक जितनी भी बार मैंने इनकी ऐप खोली है, अपना कैमरा कनेक्ट किया है, उतनी बार एक अपडेट आया हुआ है. थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे बीच से निकल जाऊं मैं. ओके, ये गाना है नहीं बट चलो इस्तेमाल हो सकता था तो कर लिया है. यहाँ भी पानी कम हो गया है. जो फुट हिल्स हैं उनमें हल्की हल्की सी हेज नज़र आ रही है. आई थिंक वी कैन एट्रीब्यूट दिस कि सर्दियाँ आने वाली हैं, उसका एक फर्स्ट टेल साइन है. और ये जो है वो चक्की बैंक रेलवे स्टेशन जो आज की डेट में जिसको पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन बोलते हैं, दैट इज़ ऑन टू माई लेफ्ट. तो मेरी तो हाईवे टूरिंग ही होती रहती है. ये पूरा पठानकोट टाउन आपको नज़र आ रहा है. एंड लाइक एवरी अदर टाउन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़ एंड इट शुड बी. और अभी हम जो रिवर क्रॉस करने वाले हैं उसका नाम है चक्की रिवर. इसी का जो ब्रिज, रेलवे ब्रिज आ रहा था वो काफ़ी न्यूज़ में था कि इट वाज ऑलमोस्ट फॉलिंग अपार्ट.
सो वो ब्रिज है ऑन टू माई राइट, आपको दिख रहा होगा जहाँ पहाड़ की कटिंग है, तो वो जो ब्रिज है वो इट इज़ दैट रेलवे ब्रिज जो काफ़ी न्यूज़ में था। ओके, यहाँ से भी एक रास्ता आपको नूरपुर और धर्मशाला के लिए मिल जाता है। दैट इज़ अगेन पठानकोट बाईपास। अगर आपको पठानकोट नहीं जाना है तो मैक्लोडगंज जाने के लिए ये वाला रास्ता यू कैन ऑलवेज टेक। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द ड्राइव, द राइड स्टार्ट्स। तो पठानकोट की एंट्री और एग्जिट करते हुए फ्रॉम द साइड ऑफ जालंधर एंड दिल्ली यू हैव टू क्रॉस दिस ब्यूटिफुल meandering road. Not exactly meandering, but it does have that feel. Otherwise it's quite a broad and a well maintained road. This is the place from where you get the first glimpse पठानकोट का। आते वक्त आपको दिखाएंगे। वाह, ये मज़ा है। अब हम आ चुके हैं एक जगह जिसका नाम है डमटाल। सो डमटाल इज़ ऑफिशियली इन हिमाचल प्रदेश। तो हमने एक स्टेट क्रॉस कर ली है within 15 minutes of less than 15 minutes of ride. That is the advantage Pathankot gives, na? You can cover 3 states in 20 minutes. Just on the lighter side. एंड इस NH44 का सिर्फ एक ड्रॉबैक है टिल जलंधर, बिकॉज यहाँ से जलंधर तक 3 टाउन्स आते हैं। फर्स्ट वन इफ़ यू गो फ्रॉम हेयर इज़ मुकेरिया, मुकेरिया के बाद दसुआ, और दसुआ के बाद भोगपुर। तो यू कैन सी हाउ नैरो दी NH44 इज़ हेयर। एंड जो हॉकर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स बिल्कुल यहाँ लगा दिए हैं इस सर्विस लेन के आसपास। सो लोगों को अगर कुछ ख़रीदना है, पीपल हु आर ट्रैवलिंग, वो अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल ही इधर लगा लेते हैं रोड के ऊपर। एंड रोड सिर्फ इतनी चौड़ी है कि गाड़ी यहाँ लगाने के बाद सिर्फ एक ही लेन बच रही है जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर उस लेन में कोई स्लो मूविंग व्हीकल आ गया सो पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है। सो आई थिंक NHAI हैज़ टू टेक अ कॉल ऑन दिस। द रूल्स हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि इसके ऊपर गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए या हॉकर्स को पीछे करना चाहिए, और दे हैव टू कम अप विद समथिंग और अ फ्लाई ओवर आदर कि आप इन टाउन्स के ऊपर से ही निकल जाओ। क्योंकि आई थिंक एज एंड व्हेन द व्हीकल्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। तो नींद भगाने का सबसे अच्छा तरीका अपने व्लॉग में जो आप कवर करना चाहते हो उसके बारे में सोचो और उसे बोलो। Because the more you talk, of course, less sleepy will you be. घोड़ा रोड के बीचों बीच। माना हमारा इरादा पराठे खाना है, बट सिर्फ पराठे खाना इरादा नहीं हो सकता। तो पहले अपना राइड का जो हमने प्लान बनाया है दैट इज़ टूवर्ड्स one toll plaza which is before मुकेरिया। वहाँ से हम टर्न बैक करके वापस आएंगे और तब पराठा खाएंगे। मैं जितनी बार बाइक राइड पे जाता हूँ मैं पराठा और चाय, ये तो स्टैंडर्ड हो गया है। बिकॉज अच्छा लगता है। आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट फील। में नॉर्मली आई अवॉइड रोटी, राइस, पराठे,
But I think once in 15 days or once in 20 days when you ride, you can always let your hair down. Otherwise, I'm very, very particular about my diet. So when you enter this journey of health and fitness, your social circle undergoes a major change. आपके जितने भी दोस्त हैं या अब तो लगता है थे, who used to sit down, have a drink, chat around, smoke, उन लोगों से आपकी अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू डोंट फाइंड वैल्यू एनी मोर इन दोज थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, मैंने भी ये बहुत किया है. एंड आई थिंक टिल 35 years of age I was the same. But once this lifestyle changed, I think I have defined my social circle in a very different way. अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, अगर कोई मुझे डिनर पे या पार्टीज़ पे बुलाता है तो आई हैव टू प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट, बिकॉज आई वोंट ड्रिंक. इवन इफ आई एम फोर्स्ड टू ड्रिंक, प्रॉब्ली आई विल पुट one or drink and nurture it for 3-4 hours. And I also am very particular about the diet when I get to know about the timing. If I get to know कि पार्टी बहुत देर तक चलने वाली है, बहुत लंबी है, तो I like to excuse myself, go back and do my own thing, because after certain point in time, मैं 11 बजे तक तो डिनर कर सकता हूँ, बट अगर 12 बज जाए, 12:30 हो जाए, उसके बाद the meaning of enjoyment has changed drastically for me. And people do tell me, you don't chill, as per the Gen Z vocab. I don't chill, because my idea of chilling is lifting heavy in the gym, putting the right nutrition in my body, and giving adequate rest so that I recover well. So yeah, everything changes, and I'm grateful it did. And I think we are about to reach that टोल प्लाजा जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, या वो इस रिवर के बाद है. एंड आई थिंक दिस इज़ ब्यास, और इस बार ब्यास में भी पानी काफ़ी है. नाइस. इतना पानी मैंने आज तक कभी ब्यास में देखा नहीं वैसे, मतलब जितनी बार क्रॉस किया है तब तक नहीं देखा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, काफ़ी पानी है. यहाँ भी आफ्टर अ स्मॉल गैप काफ़ी पानी है. इस बार बारिश बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट अभी भी चल ही रही हैं. इट इज़ September 21st. और ये यहाँ की पहचान है, इस जो श्रब्स और सरकंडा, वट एवर यू मे कॉल इट, ये पूरे इस बेल्ट में, दैट इज़ पठानकोट वाला बेल्ट, ये बहुत है. एंड रिवर्स के साथ में या दरिया के साथ में छोटी छोटी इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उनके साथ में ये बहुत मिलेगा. नेवर लेट द किड इन यू डाई. आई थिंक आई ऑल्सो लर्न इट क्वाइट लेट. आई वॉज ऑल्सो इन दैट rigmarole ऑफ लाइफ, responsibilities, and doing your thing. But then at some point in life I saw how meaningless things were, and हम लोग भागते रहते हैं ऐसी चीज़ों के पीछे जिसके आई थिंक व्हेन यू लुक बैक आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत भी थी या नहीं थी, बट उस टाइम आप वो सारी चीज़ें करते हो.
ओके, सो सामने आ गया है टोल और हम हो जाएंगे यहाँ से गोल। जम्मू और हिमाचल से बढ़िया व सस्ती शराब, पर ये तो सुबह ही बंद है। आई थिंक टू अर्ली इन द डे फॉर शराब। So you have seen the road. Road condition is pretty good and थोड़ी सी नैरो है, बट ओवरऑल रोड बहुत अच्छी है। And अगर आपने ट्रैवल करना है दिल्ली टू जम्मू, सो ओवरऑल आपको रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी टिल लखनपुर, क्योंकि लखनपुर के बाद मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे इज गोइंग ऑन बिकॉज दे आर मेकिंग इट एन एक्सप्रेस वे। जब वो बन जाएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं बन रही है तब तक इट्स पेनफुल। सन इज अप, बट अभी भी हवा में थोड़ी सी सर्दी की वो खुशबू है। आई थिंक लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में बोलते हैं विंटर इज कमिंग, इंडीड इट इज। और अब दूसरी साइड से देखते हैं ब्यास के पानी को। वैसे पानी बाहर तक आया हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट रिवर, बिकॉज पानी जम गया है यहाँ पर। लो लाइंग ग्राउंड है इसलिए पानी आ जाता है, बट पहले ये नदी सूखी होती थी, इसमें इतना पानी था नहीं। मैं आपको खड़े होके दिखाता हूँ। सो काफ़ी पानी है अभी, एंड यहाँ से खड़े होके देखने से सामने पानी, पीछे फील्ड्स और ट्री लाइन देख के लगता है पंजाब एक्चुअली कितना सुंदर है। अगर किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, थोड़े दिन पंजाब आके रहो। आई थिंक द काइंड ऑफ ग्रीनरी यू विल सी, आपकी आंखों में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये देखिए, सच ब्यूटीफुल कलर्स। यहाँ देख के मुझे अपने गांव जाने का मन कर रहा है। सो माई एक्चुअल विलेज इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पठानकोट, एंड वहाँ हमारे खेत हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली जाने का मुझे मौका तो बहुत है, मैं ही आई थिंक थोड़ा सा आलस कर देता हूँ। नाउ आई फील आई शुड गो देयर मोर ऑफन, एंड इट इज़ नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। जब जागो तभी सवेरा। और हमारा ढाबा आने वाला होगा। आई थिंक मन बनाया था इसने रुकने का, बट लास्ट मोमेंट पे टर्न अराउंड कर दिया। पंजाब, हरियाणा, इस बेल्ट में आपको बहुत ढाबे मिलते हैं, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल ऑन NH44। बड़े बड़े ढाबे हैं, जैसे मन्नत हो गया, गोल्डन स्टार, नीलकंठ स्टार, गोल्डन हार्ट। सिमिलरली अगर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ भी जाओ, जो ओल्ड रोड है दिल्ली जयपुर वाली, उसमें भी बहुत सारे ढाबे हैं। राव, ओल्ड राव, न्यू राव, एंड मन्नत वहाँ भी है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ढाबाज हैज़ अंडरगॉन अ मेजर चेंज ऑफ लेट, बिकॉज ये ढाबे कम एंड दे आर मल्टी ब्रांड स्टोर्स साथ में है, अच्छे चेन साथ में है, लाइक बास्किन रॉबिन्स साथ में होगा, कैफे कॉफ़ी डे, स्टारबक्स साथ में होगा। बट दैट फील ऑफ ढाबा दे हैव केप्ट अलाइव, बिकॉज आपको अगर पराठे खाने हैं और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली ढाबे में मिलती हैं आपको खानी है, सो यू डू गेट देयर।
बैठने का तरीका कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ढाबों की तरह रखा हुआ है, चारपाइयाँ लगाई हैं एंड दे हैव सीटिंग आउटसाइड ऑल्सो, अंदर एसी वाली सीटिंग भी है. सो काफ़ी जो मैंने नोटिस किया है इन रास्तों पे काफ़ी है. बट मैं अगर बाकी जगह ट्रैवल करता हूँ मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा बिकॉज द डेंसिटी. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट अगर आप दिल्ली से नीचे की तरफ जाते हो टुवर्ड्स मध्य प्रदेश फर्दर डाउन, सो जो डेंसिटी है ढाबों की वो काफ़ी कम हो जाती है. एंड ढाबों के साइज एंड यू नो द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू ढाबा ऑल्सो रिड्यूसेस. यहाँ तो पंजाब हरियाणा में लोग खाने पीने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं. यहाँ पर पीपल लाइक टू स्पेंड. Either of the two, but this change is very visible, very visible. वो भी कुछ नहीं रहा है दूसरी साइड पे. ये क्या समझ नहीं आ रहा डाइवर्जन का रीज़न. और प्रोबेबली दे वांट टू स्टार्ट ऑफ. लेट्स सी. रुकते हैं. हाँ खाते हैं. किसी में भी खा लेते हैं जहाँ बाहर बैठ के. हाँ हाँ ओके. कद्दू चिकन कॉर्नर भैया मानना पड़ेगा. लॉट ऑफ थॉट हैज़ गॉन इनटू नेमिंग द चिकन कॉर्नर. आगे चलते हैं. डमटाल के बाद ही ऐसे ही है. आगे डमटाल के पास है और ढाबे की तलाश जारी है. ढाबों का भी एक वो है कि जब आपको ढूंढना होता है ना तब अच्छे वाला नहीं मिलता. और जैसे ही आप खा लेते हो और वहाँ से निकलते हो तो जो नेक्स्ट वाला होता है आपको लगता है यार ये तो बहुत सही है, यहाँ रुकना चाहिए था. सिमिलरली टोल की लाइन में भी ऐसा ही लगता है. जिस लाइन में आप लगे हो वो सबसे ज़्यादा धीरे चलती है और दूसरी वाली हमेशा तेज़ चल रही होती है. Is it the mind or is it actuals? ओके यहाँ से आपको फिर पहाड़ दिख रहे हैं जो हम पठानकोट जाने के लिए अंदर जाएंगे, जिससे जो थ्रू जिनके थ्रू जाना है हमें. ओके एक ढूंढ लिया गया है. तो ये मैंने देखा है अन्नपूर्णा पे काफ़ी बसें हमेशा खड़ी रहती हैं. या तो इनकी सांठगांठ अच्छी है या इनका खाना अच्छा है. कभी मैं खाया नहीं है लेकिन आज रुक के खा सकते हैं. वी कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई. हाँ नंबर ही हमारे दिल्ली हरियाणा के लोग बहुत दूर से आ रहे हैं. हाँ ग्लव्स सब ले रहे हो ना, बड़े महंगे महंगे. हाँ यार. सो ये जो अन्नपूर्णा ढाबा है दैट इज़ बैंग बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लाइम टुवर्ड्स पठानकोट. और धोने वाली होगी बाइक.
मैं बोलता हूँ ना, बारिश सिर्फ इतनी होती है कि गाड़ी गंदी हो जाए। ऑलराइट, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है ख़त्म एंड वी आर बैक ऑन द रोड एंड एक्साइटेड किड्स। ओके, तो भैया एक पराठे में ही तृप्ति हो चुकी है। चाय सोने नहीं देगी, पराठा जागने नहीं देगा, डेडली कॉम्बिनेशन हो चुका है। सो हमारा प्लान है कि जो मैंने आपको उन पहाड़ों में एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति थी जिसके पास मैंने बोला था यहाँ से पठानकोट का फर्स्ट व्यू नज़र आता है, तो हमारा प्लान है आपको पठानकोट का वो फर्स्ट व्यू दिखाना। एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू मेक योर own opinion about how Pathankot looks. और यहाँ से हमारे ये डमटाल है, यहाँ से जैसे ही हम एक रेलवे अंडर ब्रिज क्रॉस करेंगे उसके बाद द क्लाइंब विल स्टार्ट। इट्स अ ग्रेजुअल क्लाइंब, ऐसे कोई खास क्लाइंब नहीं है, बट यू go through the foothills। और ये है वो रेलवे अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जिसके बाद से दैट क्लाइंब स्टार्ट्स। इसको ज़रा इंस्टा 360 में रिकॉर्ड किया जाए। अलग ही मज़ा है इस क्लाइंब को चढ़ने का, क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें अपना यू कैन टेस्ट योर बैलेंस ऑन द बाइक। ऑफ कोर्स अगर ऐसे कोई गाड़ी बीच में रुक जाएगी तो एवरीथिंग गोज़ फॉर अ 6, बट अदरवाइज इट इज़ फन। ये प्रॉब्लम है ना, ट्रैक्टर सबसे फास्ट वाली लेन में चल रहा है, गाड़ी सबसे स्लो वाली लेन में चल रही है, एक ट्रैक्टर दूसरे के साथ चल रहा है। व्हाट बड़ी स्टुपिडिटी। और इस टर्न के बाद हम पहुंच जाएंगे उस स्पॉट पे जो मैंने आपको बताया था। तो ये है एक मंदिर काली माता का, और उसके साथ में दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू गेट द फर्स्ट व्यू ऑफ पठानकोट। या दिस इज़ इट। एज आई मेंशन्ड, पठानकोट का फर्स्ट व्यू, अगर आप वहाँ देख सकते हैं एक फ्लाईओवर है, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। वही फ्लाईओवर है जिसको लेके हम यहाँ तक आए थे, जो रोड जालंधर की तरफ जा रही है। एंड आई थिंक ये पहले आगे तक थोड़ा जा सकते थे, बट अभी इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है, वरना आप वहाँ तक जाके आगे भी देख सकते थे। So this is the place from where you get the first glimpse of the town, और इसके बाद पूरा रास्ता जो है वो डाउन हिल है एंड यू रीच पठानकोट। तो अभी हमने जाना है, फॉलो करना है, हमने वहीं कहीं निकलना है, एंड वहाँ से देन वी टर्न राइट टुवर्ड्स द प्लेस आई हैव टू गो, एंड दुष्यंत विल गो probably left because we both have to go to different places. Now we are on our way back to our house, and officially आज की राइड is over। ठीक है, 9:30 तक घर पहुंचना था, 8:43 हो गया है,
and I think I'll take about 20-25 minutes from here, so I'll be right on time. अच्छी राइड थी, शॉर्ट एंड स्वीट, बट आई एम मोर फॉन्ड ऑफ लॉन्गर राइड्स. मैं सुबह जाके शाम को आने वाली राइड में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहता हूँ. आई लाइक राइड्स वेयर आई हैव टू ट्रैवल फॉर 5, 6, 7, 10 days. So that ride will be loading very soon. Probably in the month of probably in end of October or first week of November. But then I'm excited abhi se. So in another vlog or so I'll update what my plan is, and it's a longish ride. जहाँ मेरे को जाना है वहीं जाने में आई थिंक हमें 7 से 8 दिन लगेंगे. तो इट इज़ इंडीड एन एक्साइटिंग प्लान एज ऑफ नाउ. बाद में देखते हैं जैसे जैसे मटेरियलाइज होता है. तो अभी हम इस हाईवे से आए थे जो ऊपर से आया है, एंड अगर हम यहाँ से सीधे जाएं इस डायरेक्शन में तो हम उसी हाईवे को हिट कर देंगे. बट ये हाईवे पठानकोट को जैसे मैंने बताया था बाईपास करता है, बट हम राइट जाएंगे. वी विल गो थ्रू पठानकोट बिकॉज अभी मैं NH44 पे नहीं जा रहा. आई एम गोइंग होम, सो आई हैव टू गो थ्रू द सिटी. ओके, तो यहाँ से हम शुरू हो चुके हैं सिटी लिमिट्स के अंदर. एंड आज संडे है एंड इट इज़ स्टिल अर्ली इन द डे, तो ट्रैफिक कम ही मिलेगा. और रोड काफ़ी अच्छी है. इनफैक्ट अंदर भी रोड्स अच्छी हैं. जो मेन सिटी है पर से जो क्राउडेड मार्केट एरिया है वहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी रोड कंडीशन पुअर तो नहीं बोलूँगा, बट रोड्स आर वेरी नैरो एंड कंजस्टेड बिकॉज टाउन हैज़ ग्रोन. बट वी आर स्टिल आई वोंट से आउटस्कर्ट्स बट नॉट इन द सेंटर ऑफ द सिटी. रोड्स आर जनरली फाइन. और यहाँ 2 रेलवे लाइन्स आएंगी. पहले तो यहाँ पठानकोट पुराने ज़माने में एक रेल हेड होता था, बट काफ़ी रेलवे लाइंस बंद हो चुकी हैं. लेकिन अभी पठानकोट से एक टॉय ट्रेन चलती है टूवर्ड्स धर्मशाला, जो कि अभी बंद है. बट आई थिंक इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो रेल फिर शुरू हो जाएगी. तो जो भी पठानकोट से धर्मशाला मैक्लोडगंज टॉय ट्रेन में जाना चाहता है, ही ऑलवेज हैज़ एन ऑप्शन.